नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हरीश सेन जी स्टडी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2000 का MCQ कंटिन्यू चला रखा हूं। सो गाइज 155 हो चुके थे क्वेश्चन, 156 से करना है। आज के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं आपको कैसा कंटेंट चाहिए, कैसे क्वेश्चन चाहिए और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वर्कशीटों के संग्रह को क्या कहा जाता है? नंबर 1 वर्कबुक, नंबर 2 एक्सेल फाइल, नंबर 3 एक्सेल दस्तावेज, नंबर 4 ये सभी। तो वर्कशीटों के संग्रह को क्या कहा जाता है? आप लोग जानते होंगे वर्कबुक, और ये एक्सेल फाइल भी है, ये हमारा एक्सेल दस्तावेज भी है, यानी ये सभी। वर्कशीटों के संग्रह को वर्कबुक भी कहते हैं, एक्सेल फाइल भी कहते हैं। फाइल को जो पूरी वर्कबुक एक्सेस करोगे इसको एक्सेल फाइल भी करते हैं। और एक्सेल दस्तावेज क्योंकि एक्सेल से है इसलिए एक्सेल दस्तावेज एक्सेल फाइल लिखा ही है। इसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ये सभी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 157 कंप्यूटरों का जनक किसे कहा जा सकता है? किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है? अब यहाँ पे जैसे देखिए कंप्यूटरों का जनक किसे कहा जाता है, यहाँ पर होना चाहिए कंप्यूटर का जनक किसे कहा जा सकता है। ये जो कंप्यूटरों लिखा है कंप्यूटर का जनक, क्योंकि कंप्यूटरों का जनक कंप्यूटर अगर कोई आने वाले आधुनिक में किसी ने बना दिया तो वो एक उसके लिए एक अलग हो गया ना, इसलिए कंप्यूटर का जनक किसे कहा जा सकता है? पास्कल, बैबेज, एडा, हेलोरिक्थ। इसका आंसर हो जाएगा पास्कल। कंप्यूटरों का जनक किसे कहा जाता है? पास्कल को कहा जाता है। और लेडा एगा, ये इनका ब्लेज पास्कल पूरा नाम है। लेडा एगा एगास्टा जो थी ये 3 नंबर, इन्होंने प्रोग्राम बनाया था, पहला प्रोग्रामर यही थी। इनका नाम लेडा एडा अगास्टा। और उसके बाद इसका आंसर फिलहाल 1 हो जाएगा पास्कल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 158 संख्या 110101 किस प्रणाली में है? बाइनरी में है, नंबर 2 षष्ठ दशमिक में है और दशमिक में है, ये सभी 4 में है। तो हमारी जो बाइनरी संख्या होती है यानी 0 और 1, ये हमारा बाइनरी में भी है, बाइनरी, षष्ठ दशमिक और अष्ट दशमिक। कैसे? क्योंकि कंप्यूटर जो 0-1 को ही समझता है, उसकी भाषा 0-1 ही है, कोडेड और डिकोडेड दोनों में। तो बाइनरी, ये बाइनरी हो गया, बाइनरी का भी हो गया। षष्ठ दशमिक यानी 16 हेक्साडेसिमल की बात कर रहा है, ये दशमिक दशमलव की बात कर रहा है, यानी इसका ये सभी, इसका आंसर हो जाएगा 4 ये सभी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। करंट डायरेक्टरी से ऊपर की डायरेक्टरी को करंट डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या आदेश दिया जाता है? cd is greater than arrow, cd डॉट greater than arrow, cd डॉट एरो, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछ रहा करंट डायरेक्टरी बनाने के लिए, करंट डायरेक्टरी से ऊपर की डायरेक्टरी को करंट डायरेक्टरी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? यानी डायरेक्टरी जो पूछ रहा है करंट, यानी सी से हो जाएगा आपका करंट, हो जाएगा डी से डायरेक्टरी। तो इसके ऊपर की बात कर रहा है, यानी सबसे ऊपर की बात कर रहा है। इस पूरे चारों ऑप्शनों में सबसे ऊपर की बात कर रहा है। तो इसमें
डॉट जो होता है, डॉट से दर्शाया जाता है कितना ऊपर है। ये जैसे यहाँ पर देखो दो डॉट लिखे हैं, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ क्लियर करके। इसमें देखो 2 डॉट हैं, ये 1 2, ये यहाँ पे देखो ये 2 डॉट हैं, और यहाँ पे देखो 1 डॉट है, ये यहाँ पे इनमें से कोई डॉट नहीं, तो ये भी फिनिश हो गया और ये भी आपका फिनिश हो गया। अब बचे 2, तो सबसे बता रहा हूँ ऊपर की डायरेक्टरी, यानी 1 डॉट है यानी कम है ये हमारे यहाँ पे 2 डॉट देखो, 2 डॉट दे रखे हैं, यानी इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा 3 नंबर, सी डी डॉट डॉट ग्रेटर देन एरो, इसका आंसर यही हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 160 किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने कौन सा आदेश दिया जाता है? चेंज नेम, न्यू नेम, रीनेम, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सीधा सीधा देखो, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, आराम से आंसर मिल जाता है। किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए क्या किया जाता है? रीनेम किया जाता है। और रीनेम की हमारी जो शॉर्टकट की क्या होती है? F2 होती है। रीनेम की शॉर्टकट की क्या होती रखती है? इसका आंसर हो जाएगा 3। चेंज नेम, ये चेंज नेम की बात कर रहा है, पूरा नेम चेंज, ये नेम की चेंज। इसमें से न्यू, आपको कुछ न्यू बनाना हो जिससे नया हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाइनरी संख्या प्रणाली के 3 अंक किस संख्या प्रणाली के 1 अंक के बराबर होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाइनरी संख्या प्रणाली के 3 अंक किस संख्या प्रणाली के 1 अंक के बराबर होते हैं? बाइनरी, अष्टमिक, दशमिक, षष्टमिक, ये तो बता ही दिए। बाइनरी 0 0 2, इसका बेस होता है 2। अष्टमिक इसका बेस होता है 8, दशमिक इसका बेस होता है 10, षष्टमिक इसका बेस होता है आपका 16। 3 अंकों तक बनाने के लिए बाइनरी, ये ठीक है। 3 अंकों तक बनाने की बात कर रहा है, जैसे कि आपका ये 0 0 1, ये 3 अंक है, ठीक। ये बाइनरी में भी आ गया। अष्टमिक 3 अंक तक बनाने को बोला, अष्टमिक यानी बेस 8 हो गया, यानी 7 तक आपको बनाना है, तो ये 3 बिट हम यूज करेंगे। जैसे दशमिक पहुंचेंगे तो हमारा 4 बिट। अगर यहीं पे हमारा पूछ लेता प्रणाली के, बाइनरी संख्या प्रणाली के 4 अंक किस अंक प्रणाली के 1 अंक के बराबर होता, तो हम फिर दशमिक, षष्टमिक, यहाँ पर दोनों आंसर आ जाते, ये दोनों आंसर आ जाते। तो अभी फिलहाल जो क्वेश्चन इसका आंसर है हमारा अष्टमिक होगा। बाइनरी तो होता है 0 1, ये बाइनरी बात कर रहा है, इसलिए बाइनरी नहीं किया जाएगा, ओनली आपका अष्टमिक होगा। 3 अंक तक बोला है, बाइनरी 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इसलिए आंसर इसका राइट हो जाएगा अष्टमिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं कहूँगा ना जी। कंपाइलर, यस। पूरे, यहाँ पर देखो संपूर्ण लिखा, संपूर्ण यानी टोटल। और इंटरप्रेटर तीसरा नंबर, ये देखो इंटरप्रेटर एक लाइन को कन्वर्ट करता है दूसरी भाषा में। असेंबलर, ये असेंबली भाषा है, इसे हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण जहाँ बात किया है तो हमारा इसका कंपाइलर हो जाएगा। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसलिए आंसर नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना कंपाइलर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है? छपाई किसके माध्यम से की जाती है? बिंदुओं से, रेखाओं से, अक्षरों से, इनमें से कोई नहीं। इसका तो पहले ही कट कर दो, इनमें से कोई नहीं। अक्षरों से हो सकती है, लेकिन डॉट मैट्रिक प्रिंटरों द्वारा छपाई किसके? बिंदुओं से, क्योंकि जो इसमें होता है पॉइंट टू पॉइंट, उसके अंदर जो हमारा प्रिंटर होता है उसमें पॉइंट टू पॉइंट बने रहते हैं अपने पॉइंट, वो पॉइंट के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है, तो इसलिए बिंदुओं, पॉइंट के अकॉर्डिंग का हो। यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा पॉइंट बिंदुओं हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दस्तावेज में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा एक बार दिमाग में सेट कर लो तो ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, और अक्सर आता रहता है क्वेश्चन। कह रहा है दस्तावेज में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? पेज अप, पेज डाउन,
अप एरो, डाउन एरो। तो ये डाउन जो हमारा अप एरो है, ये देखो ये डाउन एरो ऐसे जाएगा। ये हमारा सॉरी ये यहाँ पे हमने उसका बता दिया, ये अप एरो ये हमारा ऐसे जाएगा, ये इसका ये हो जाएगा, और ये हमारा ये देखो डाउन एरो ऐसे जाएगा, 4 का ये हो जाएगा। उसके बाद पेजअप के लिए ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे बोला है अगले पृष्ठ पर जाने के लिए, पेजअप यानी पीछे, इसका आंसर हो जाएगा। अगर पिछले पृष्ठ पर जाने के लिए होता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन अगले पृष्ठ पर जाने के लिए यानी डाउन, नीचे जाओगे तब जाके आपको इसका यानी पेजअप, इसका आंसर राइट हो जाएगा अपना 2 पेज डाउन। अगले पृष्ठ पर जाने के लिए हम पेज डाउन का करते हैं, और पिछले पृष्ठ पर जाने के लिए पेज अप करते हैं, और अप या डाउन जाने के लिए अप डाउन आने के लिए ये करते हैं, और डाउन जाने के लिए डाउन एरो करते हैं। इसका आंसर फिलहाल हमारा पेज डाउन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी एरे के एक तत्व को किससे पहचाना जाता है? सब स्क्रिप्ट से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 2 चर के नाम से, नंबर 3 संख्यात्मक संख्या क्रम संख्या से। कह रहा किसी एरे के एक तत्व को सबस्क्रिप्ट से करते हैं, चर के नाम से कहते हैं, संख्यात्मक क्रम से, क्योंकि संख्यात्मक एरे के मतलब इसका कोई, यहाँ पे संख्यात्मक क्रम संख्या से कर ही सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। ये चर यानी वेरिएबल, तो वेरिएबल भी नहीं होता है, ये एक प्रकार से कांस्टेंट होता है, अप या डाउन स्टेट, यानी इसका आंसर हो जाएगा सब स्क्रिप्ट से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोरल ड्रा में किस टूल से चित्रों को बड़ा या छोटा करके देखा जा सकता है? पिकअप, शेप टूल, जूम टूल, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। इसका आंसर हो जाएगा जूम टूल, क्योंकि क्या कह रहा है, छोटा या बड़ा, इससे हम जूम टूल इसमें होता है, जूम टूल की वजह से हम इसको अब छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 167, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कंप्यूटर में किसी अक्षर या चिन्ह को कितनी बाइटों में स्टोर किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 2 3 4, किसी अक्षर या चिन्हों को कितने बाइटों में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि कंप्यूटर भाषा 0-1, फिर एक बार अगेन बता रहे हैं, कंप्यूटर भाषा 0-1 को ही लैंग्वेज को ही समझता है, यानी बिटों से हमारा बाइट बनता है। तो कितने, ये हम 1 करेंगे, ये 2 3 4, ये 2 हमारा बेस हो सकता है बाइनरी का, लेकिन ये हमारा 3 4 नहीं हो सकता है, ये तो हमारा बेस होगा, ये हमारा तीसरा और चौथा होगा ही नहीं, इसलिए हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा? पहला 1। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, निम्न में से किसके द्वारा इनपुट देते समय व्हाइट स्पेसों को नहीं पढ़ा जाता? नंबर 1 सिन, नंबर 2 गेट, नंबर 4 गेट चर। तो हमारा किसके द्वारा इनपुट देते समय व्हाइट स्पेसों को नहीं पढ़ा जाता है? तो हमारा जो सिन है, सिन के द्वारा हम व्हाइट स्पेसों को नहीं पढ़ सकते। अगर वहीं पे ब्लैक पॉइंट दे रखा हो, ब्लैक दे रखा हो, कलरदार कोई भी दे रखा हो, तो जो है तुरंत पढ़ लेगा। बट जो अगर व्हाइट है, अब देखो जैसे कि ये समझ लीजिए, इसको मान लीजिए थोड़ी देर की, ये से व्हाइट है, अब इसको व्हाइट में व्हाइट हो तो कहाँ दिखने वाला है? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पृष्ठ पर पूरा फ्लो चार्ट न आने पर उसे दूसरे पृष्ठ के साथ अपनी आकृति के संयोजक द्वारा जोड़ा जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा एक पृष्ठ पर पूरा फ्लो चार्ट न आने पर उसे दूसरे पृष्ठ पर किसके साथ आकृति के संयोजन द्वारा जोड़ा जाता है? इसका आंसर वृत्त, अंडाकार, ओवल या तीर। इसका आंसर हमारा हो जाएगा वृत्त हो जाएगा, ये शेप आकार में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनपुट का सबसे सरल और प्रचलित साधन कौन सा है? इसमें बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। माइक्रोफोन, इनपुट, लाइट पेन, माउस, कीबोर्ड। तो इसमें जो है इसका आंसर हमारा हो जाएगा कीबोर्ड। सबसे प्रचलित कीबोर्ड ही, अगर माउस ना हो तब भी हम काम कर लेंगे। अगर
अगर कीबोर्ड नहीं, अगर सिर्फ माउस है तब कुछ काम है जो नहीं कर सकते, कुछ क्या बहुत सारे काम है, जैसे आपको टाइपिंग करना नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो कीबोर्ड है इससे काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इसमें हमारी शॉर्टकट की रहती है, मॉडिफाइज की रहती है, फंक्शन की रहती है, जिससे हम कम्बो करके आराम से काम कर ले जाते हैं सहजता के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। सबसे छोटी इकाई, फाइल, फोल्डर, सब फोल्डर, ब्लॉक। अब समझ लिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। पहले फाइल आता है, सबसे छोटी इकाई पूछा, पहले फाइल, फिर फोल्डर, फिर सब फोल्डर, फिर उसके बाद जब ज़्यादा हो जाता है डाटा फिर ब्लॉक बना के डाला जाता है। इसलिए हमारा इसका आंसर राइट कितना हो जाएगा? इसका आंसर हमारा फाइल हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी डिस्क की सबसे ऊपर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रूट, मेन, टॉप, इनमें से कोई नहीं। अब ऊपर ही बोला है, ऊपरी डायरेक्टरी को, तो आराम से काफ़ी लोग अपना जो है ये हमारा टॉप कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूछा सबसे ऊपर की डायरेक्टरी, ये मेन क्या होता है? मेन कोई पेज होता है, कोई फॉन्ट होता है, ये भी नहीं होगा, ये हमारा इनमें से कोई नहीं होगा। ये टॉप अप की जब बात करेगा तो ये टॉप होगा, ऊपर हेडर फुटर की बात करेगा तब ये हमारा होगा। तो इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, रूट। ये हमारा रूट बताता है डायरेक्टरी, किसी चीज़ की डिस्क की सबसे ऊपरी डिस्क क्या बताता है? रूट, डायरेक्टरी आपको कहाँ जाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 173। अभी तक कंप्यूटरों की कुल कितनी पीढ़ियाँ अस्तित्व में आ चुकी हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर ये 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी, इसी की बात कर रहा है, यानी 5 पीढ़ी। अब ये छठी पीढ़ी भी आ चुकी है, अब ये कुछ समय बाद लॉन्च होने वाली है, लेकिन अभी तक फिलहाल 5 ही हमारी पीढ़ी हैं। इसका आंसर हो जाएगा अपना 5, 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वस्तु के बारे में किसी जानकारी को क्या कहा जाता है? फाइल, रिकॉर्ड, डाटा, सूचना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिकॉर्ड, सूचना, डाटा, फाइल। जानकारी, यहाँ पे देखो एक शब्द दिया है जानकारी। किसी जानकारी को क्या कहा जाए? जानकारी यानी हमारे पास उसकी सूचना है, नॉलेज है। नॉलेज मतलब हमारे पास सूचना है, हम किसी को दे सकते हैं, यानी हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूचना, इंफॉर्मेशन। इसका आंसर हमारा सूचना हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लूप, फॉर लूप में लूपिंग चर का टाइप किस प्रकार का हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूर्णांक, अस्थिर, वर्ण, इनमें से सभी। कह रहा है पूर्णांक इंटू अस्थिर बिंदु वर्ण किस प्रकार से हो सकता है? फॉर लूपिंग चर, ये हमारा इंटू भी हो सकता है, अस्थिर पॉइंट भी हो सकता है, वर्ण भी हो सकता है, यानी इनमें से सभी। इसका आंसर अपना 4 हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं। इसका आंसर हो जाएगा एनेक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई संख्या अथवा स्ट्रिंग जो किसी फंक्शन को दी जाती है उसे क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। फंक्शन कहते हैं, मैं कहूँगा ना जी। फंक्शन एक तरीके का होता है जिसमें कार्य करते हैं। इसमें पूछा कोई संख्या अथवा स्ट्रिंग, नियतांक ना जी, कांस्टेंट है। कोई संख्या कांस्टेंट नहीं होती, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। यहाँ पे चर, ये भी वेरिएबल है, ये भी सही है, लेकिन इसका जो स्ट्रिंग आगे क्वेश्चन लगा दिया अथवा स्ट्रिंग, यानी इसका हमारा आंसर हो जाएगा राइट, आर्गूमेंट कहते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कौन सी पूरक संख्या किसी बाइनरी संख्या की वास्तविक पूरक संख्या होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 का पूरक, 2 का पूरक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये पूरक जो शब्द आया है ना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पूरक यानी बेस पूछ रहा है, बेस
क्या किसका पूछ रहा है? बाइनरी संख्या का। बाइनरी संख्या का बेस कितना होता है? 2 होता है। इसका आंसर यानी अपना 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइनक्स की सबसे ऊपरी डायरेक्टरी का क्या नाम है? बहुत बढ़िया, अभी पीछे हुआ है, लेकिन देखो कितने तरीके से एक क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, कंफ्यूज हो सकते हो आप हैं। यानी लाइनक्स की सबसे ऊपरी डायरेक्टरी का क्या नाम है? रूट, होम, बिन। बट इसका जो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। अभी ऊपर ही पढ़ के आए हो, लेकिन देखो दूसरे तरीके से पूछ लिया क्वेश्चन, कंफ्यूज हो सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? RD, MD, CD, ND। अब देखिए मैं एक एक अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो हमारा RD है, RD R और D से ही पता लगता है, यानी ये हमारा R से हो गया रीड डायरेक्टरी। ठीक, R से हमारा क्या हो गया? रीड डायरेक्टरी, रीड हो गया। और D से क्या हो गया? डायरेक्टरी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन पे। ये MD, MD यानी मेक, MD यानी मेक है। D से डायरेक्टरी हो गया। अब चलते हैं थर्ड पे। CD, CD यानी क्या? क्रिएट, बनाना। क्रिएट, D से डायरेक्टरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन पे। ND, N से क्या हुआ? न्यू। और D से क्या हुआ? डायरेक्टरी। यानी चारों ऑप्शन बेहतरीन। लेकिन इसमें पूछा क्या है? नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? नई डायरेक्टरी बनाने के लिए सीधा पूछ रखा है, वो भी बनाने के लिए। तो अपना इसमें कुछ करना नहीं, यानी जब बनाने के लिए, नई डायरेक्टरी तो है, बस किसके लिए? बनाने के लिए। तो मेक, इसका आंसर 2 हो जाएगा, MD। ओके, तो हमारे आपके 25 क्वेश्चन इज कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 181 से शुरू करेंगे। सो प्लीज़ गाइस, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, ताकि हम और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन ला सकें CCC के लिए, UPPCL के लिए हैं, AIS के लिए, बैंक के लिए, बेहतरीन व्यवस्थाओं के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।